हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद सोने के विशाल भंडारों के बारे में। देखिए, दरअसल भूवैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि जबलपुर में सोने के बहुत ही ज्यादा बड़े भंडार मौजूद हैं और देखने वाली बात यह है कि ये भंडार आने वाले समय में भारत के गोल्ड रिजर्व्स को निर्णायक रूप से बदलने की क्षमता और बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जान लिया और समझ लिया जाए। तो वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में महत्वपूर्ण स्वर्ण भंडारों की खोज की पुष्टि की है। अब ये खोज किस प्रकार की है और भारत के लिए अब क्या क्या खास होने वाला है, तो देखिए, ये जो खोज है ये खोज क्षेत्र को एक प्रमुख खनन और आर्थिक केंद्र के रूप में तब्दील करने की क्षमताएं रखती है। ये खोज हुई है सिहोरा तहसील के महंगांव केवलरी में और ये भी पता चलता है कि ये क्षेत्र पहले से ही लोहे और मैग्नीज के संसाधनों के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अच्छी मात्रा में लोहे और मैग्नीज का खनन किया जाता रहा है। अब दरअसल भूविज्ञान और खनिज संसाधन विभाग के भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि दरअसल यहीं पे ही सोने के 100 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में सोने के भंडार मौजूद हैं और ये सोने के भंडारों में जो क्षमता है वो क्षमता लाखों टन तक की है। अब इस दौरान ये समझिए कि लाखों टन सोना जब एक ही जगह पर हमें मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में भारत आने वाले समय में कितना अलग रूप ले सकता है। यानी कि जो हम लोग पहले समझते थे कि हाँ, भारत सोने की चिड़िया है, तो वही सोने की चिड़िया वाला देश भारत फिर दोबारा बनाया जा सकता है इन सोने के भंडारों से। हालांकि ये यहाँ पर केवल और केवल सोने के भंडार ही नहीं मिले हैं, बल्कि सोने के साथ साथ तांबे और अन्य मूल्यवान धातुओं के अंश भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी चलता है यहाँ पर पता आप कि जब कभी भी यहाँ खनन का कार्य शुरू होगा तो उस दौरान केवल सोना ही नहीं बल्कि तांबा और अन्य मूल्यवान धातुओं को भी यहाँ से प्राप्त किया जाएगा। और ये बात कोई नई बात नहीं है। दरअसल इससे पहले हम ये देखते हैं कि जबलपुर से सटे कटनी जिले में कई बार वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि यहाँ पर सोने के भंडार मौजूद हैं। हालांकि उस समय केवल संकेत ही हाथ लगे थे, उस समय पुष्टि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर खोज आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जबलपुर में पुष्टि हुई है। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र हैं, जबलपुर यहाँ मौजूद है और इसी के बिल्कुल बगल में मौजूद है कटनी। कटनी में पहले संकेत मिले थे, जबलपुर में पुष्टि हुई है कि सोने के विशाल भंडार मौजूद है। अब जबलपुर का महत्व क्या है और जबलपुर में इन सोने के भंडारों का मिलना हमें आने वाले समय में किस प्रकार से मदद देने वाला है। देखिए, जबलपुर में पहले से ही 40 से ज्यादा खदानें चल रही हैं और इन खदानों से लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर और सिलिका रेत का खनन किया जाता है। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है उस लोहे का अधिकांश हिस्सा चाइना सहित दुनिया के तमाम देशों को भेजा भी जाता है। अब दरअसल यहाँ पहले से ही ना बहुत सारा खनन का कार्य चल रहा है, चाहे वो लोहे का हो, मैग्नीज का हो, चूने का हो या सिलिका का हो। तो इस दौरान हमें यह पता चलता है कि यहाँ पहले से ही खनन संबंधी निवेश किया जा चुका है और अवसंरचनाएं मौजूद हैं। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब यहाँ पर सोने के खनन के लिए हमें शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना है, बहुत ज्यादा लागत नहीं लगेगी। जो हमारी संरचनाएं पहले से मौजूद हैं उन्हीं संरचनाओं का इस्तेमाल करते हुए हम सोने के खनन के कार्य को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से सोना निकालना हमारे लिए काफी सस्ता रहेगा पहले की संरचनाओं से जोड़ करके हम देखें तो ये एक खास स्थिति है जो जबलपुर को एक विशेष महत्व दे रही है और साथ साथ सोने के एक अलग प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। अब आने वाले समय में इन सोने के भंडारों का क्या प्रभाव रहेगा और इससे क्या लाभ होंगे, तो देखिए, लाभ जो है वो 3 स्तरीय हैं। स्थानीय लाभ भी रहेंगे, साथ साथ राष्ट्रीय लाभ भी रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी रहेंगे। तीनों ही स्तरों पर भारत को अब महत्वपूर्ण लाभ होंगे। देखिए, देश के मध्य प्रदेश सोने का एक शीर्ष उत्पादक क्षेत्र बन जाएगा इन खोजों को आगे बढ़ाने के बाद। यानी कि जब खनन कार्य होगा, सोना निकाला जाने लगेगा यहाँ से, तो हमारा मध्य प्रदेश एक शीर्ष उत्पादक क्षेत्र बन जाएगा, एक शीर्ष उत्पादक राज्य बन जाएगा। वहीं साथ ही देश की सोने की आयात पर निर्भरता भी कम हो जाएगी क्योंकि लाखों टन सोना हमें मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही मिल जाएगा। केवल बात यहाँ से निर्भरता को कम करने की ही नहीं है, बल्कि हम एक दूसरा पक्ष यहाँ पर यह भी देखते हैं कि दरअसल ये सोने के भंडारों से खनन का कार्य स्थानीय लोगों के रोजगार सृजन में भी कार्य करेगा, राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए भी भूमिका निभाएगा और वहीं रिफाइनिंग, परिवहन और निर्यात जैसे अन्य सहायक उद्योगों के माध्यम से स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा। तो जो इस खोज के अलग अलग डायमेंशन में हमें लाभ पता चल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा व्यापक है और स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहने भी वाली है। वहीं साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खनन निवेश का भी यहाँ पर एक खास आकर्षण होने वाला है और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश करने लोग आएंगे और सोने के इस खनन को बढ़ावा भी देंगे।
इस पूरे कार्य के साथ हमें ये भी पता चलता है कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 31 मार्च 2025 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुमानित स्वर्ण भंडार 879.58 मीट्रिक टन है और ये भी काफी ज्यादा है। हालांकि दुनिया के तमाम देशों के मामले में ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हाँ, भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शुरुआत से पर्याप्त माने जाते हैं और इनका हमने बहुत अधिक लाभ भी लिया। भारत में अभी तक के जो स्वर्ण भंडारों के प्रमुख केंद्र राज्य रहे हैं वो कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश रहे हैं। इसी के साथ हमारे देश की जो प्रमुख खदानें रही हैं उनमें 7 खदानों की हम बात करें तो पहला नाम आता है कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित हट्टी गोल्ड माइंस का। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सोने की खदान है और वही यहाँ से सालाना 1.8 टन सोना निकाले जाने का कार्य किया जाता है। ये इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूसरा नाम है कोलार जिले में स्थित कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसको हम KGF कहते हैं। इसी पे हम लोगों ने मूवीज भी देखी है। तो ये कभी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे गहरी खदान हुआ करती थी और हम ये भी देखते हैं कि 1880 में अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और 2001 तक इसका संचालन किया गया था, लेकिन 2001 तक संचालन किए जाने के बाद अब इसको बंद कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस समय इस खदान का संचालन किया जाता था तब इस खदान से 800 टन सोना निकाला गया था। ये इसकी खास स्थिति रही है। एक देखने वाली बात यह भी है कि जून 2025 तक इसे फिर दोबारा शुरू करने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इसको नई तकनीक से पुनर्जीवित किया जाएगा। हमारी एक और महत्वपूर्ण खान है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और सोनभद्र गोल्ड माइंस के रूप में इसको जाना जाता है। ये माइन शुरू हुई थी 2020 में स्वर्ण भंडारों के प्राप्त होने के बाद। तब से हम लगातार यहाँ इसके माध्यम से खनन का कार्य कर रहे हैं। हमारी अगली महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र खदान। अब ये जो खदान है इसका इतिहास विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और काफी ज्यादा पुरानी खदान ये हमारे देश की है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट खदान है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित परासी स्वर्ण खदान। ये बड़ी खदान नहीं है, बहुत छोटी खदान है, लेकिन ये माना जाता है कि इस खदान की संभावनाएं अपार हैं और ये खदान तांबे के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही कर्नाटक के गडक जिले में स्थित गडक स्वर्ण खदान दक्षिणी राज्य की एक छोटी खदान है, लेकिन सदियों से इसका बहुत ज्यादा महत्व रहा है और राज्य के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चिंगरगुड्डा विश्वनाथम स्वर्ण खदान भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह है खास तौर पे रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र के पास है और ये एक आशावान यानी कि आशाजनक खदानों में से एक मानी जाती है। यानी कि इस खदान से काफी उम्मीदें हैं और ये माना जाता है कि आने वाले समय में ये खदान काफी कुछ बड़ी भूमिका निभाने की कार्य कर सकती है। तो ये बात तो रही देश की। अगर हम बात करें कि वैश्विक स्थिति क्या है स्वर्ण भंडारों की और किस देश के पास सबसे बड़े स्वर्ण भंडार हैं, तो देखिए यहाँ आपको टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड की पता चल रही है स्वर्ण भंडारों के मामले में। तो देखिए दुनिया में स्वर्ण के सबसे बड़े भंडार अमेरिका के पास में है और अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है जर्मनी का, फिर तीसरा स्थान है इटली का, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, भारत, जापान और तुर्की। ये सारे वो देश है जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार है। हालांकि अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करते समय ये भी पता चलेगा कि इन देशों के बीच में अंतर बहुत है। अगर अमेरिका की स्थिति समझते हैं तो पता चलता है कि इसके पास 8133.5 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार है, लेकिन वहीं जो दूसरे स्थान पर जर्मनी है उसके स्वर्ण भंडार 3351.5 मीट्रिक टन ही है। तो लगभग 5000 मीट्रिक टन का अंतर इन दो देशों के बीच ही है। वहीं तीसरा जो देश है इटली, उसके स्वर्ण भंडार 2451.8 मीट्रिक टन के हैं और इसके साथ ही चौथा जो देश है फ्रांस, उसके भंडार 2437.0 मीट्रिक टन के हैं। पांचवा देश है यहाँ पर रशिया, जिसके स्वर्ण भंडार 2335.9 मीट्रिक टन है। छठा देश है चाइना, जिसके स्वर्ण भंडार 2279.6 मीट्रिक टन है। इसके साथ ही अगला देश है स्विट्जरलैंड, जिसके और कम है और वहीं पता चलता है कि बाकी के देशों के स्वर्ण भंडार तो 1000 मीट्रिक टन से भी कम है। तो अंतर बहुत ज्यादा, बेशक ये टॉप 10 है लेकिन अमेरिका की तुलना में इन सभी के स्वर्ण भंडार बहुत ही ज्यादा कम है, बट फिर भी ये दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व कंट्री हैं। इसके साथ ही इन सभी बातों को जब समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही सरल रहेगा और बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन का आंसर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खोजे गए स्वर्ण भंडारों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिसका आप लोग मुझे आंसर दे के जरूर से बताइएगा। तो आंसर कॉमेंट करना। आंसर कॉमेंट करने के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए यह है कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो ये आपको मिल सकता है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। यहाँ
ट्यूटोरियल डिस्कशन भी होता है और न्यूज़ एनालिसिस भी होता है, तो इसी वजह से समय से जुड़िए और साथ ही अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। बात करें हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा का, तो एक नया बैच शुरू हो रहा है 8 अगस्त से शाम 6 बजे। ये हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी आपकी कराई जाती है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मोड पे तैयारी होती है। यहाँ आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती हैं, जहां आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, साथ साथ करंट अफेयर्स की तैयारी भी होती है और आंसर राइटिंग की तैयारियां भी आपको करवाई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा के तहत आप लोग लाभ ले सकते हैं अपनी सभी समस्याओं के समाधान का। जितनी भी तैयारी में दिक्कतें एक एस्पिरेंट को आती है, उन सभी तैयारियों की समस्या का समाधान हमारे 1-to-1 मेंटरशिप में कराया जाता है और आपके मेंटर्स आपको सभी समस्याओं का समाधान प्रदान भी करते हैं। इसके अलावा अगली खास बात है यहाँ पर प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स की 18+ बुक्स की और जीएस मॉड्यूल की। साथ ही आप लोगों को मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज, तो एनरोल कीजिए आज ही। और जो लोग एनरोल होते हैं उनमें से जो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का कैश प्राइज दिया जाता है और आप लोगों की पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो फिलहाल एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ, क्योंकि ये कोड आप लोगों का बेस्ट डिस्काउंट कोड है और इस दौरान आपको डिस्काउंट मिल जाता है 7,000 रुपए का और आपकी फीस हो जाएगी 27,999। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि बैच शुरू होने वाला है 8 अगस्त से। और मतलब आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। ये वो सभी जगह है जहां आप लोग मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं और साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हमारा डिस्कशन होता है और पीडीएफ्स को भी शेयर किया जाता है। तो बस फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।